सन 1920 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव कचपुर में एक किसान रमेश अपनी पत्नी सरिता और बेटी पायल के साथ रहता था। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां हर रात एक अदृश्य शक्ति घूमती है। रात का समय था और पूरा गांव सो रहा था। अचानक हवेली से एक जोरदार चीख सुनाई दी। रमेश ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। दरवाजा खोलते ही सामने गांव का मुखिया खड़ा था। मुखिया ने बताया, हवेली में कुछ अजीब हो रहा है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। रमेश ने सहमते हुए कहा, मुखिया जी, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? वहाँ तो भूत का डर है। मुखिया ने रमेश को समझाया, हम सभी जाएंगे, हमें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। रात का दूसरा पहर था। हवेली के बाहर पहुंचते ही सभी की सांसें थम गईं। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबने देखा कि दीवार पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थी। रमेश ने देखा कि एक पुराना संदूक खुला पड़ा है। उसने संदूक के पास जाकर देखा तो उसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। रमेश ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो इस डायरी को पढ़ेगा उसे एक नया रहस्य मिलेगा। अचानक रमेश को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास है। तभी एक कागज का टुकड़ा उसके सामने गिरा। उस टुकड़े पर लिखा था, अगर तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो तो तुम्हें एक महान खजाना मिलेगा। रमेश और उसके साथी अब और भी अधिक उत्सुक हो गए। तीसरा पहर शुरू हो चुका था। सभी ने मिलकर हवेली के कोनों की तलाशी ली। तभी एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक कोड लिखा था। कोड को समझते ही सबकी आंखें चमक उठीं। कोड एक गुप्त दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। जैसे ही रमेश ने उस दरवाजे को खोला, एक चमचमाता खजाना सामने था। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, यह खजाना सिर्फ उसे मिलेगा जो इसे सही तरीके से प्राप्त करेगा। सबने मिलकर एक मंत्र पढ़ा और खजाना उनके हवाले हो गया। गांव वालों ने मिलकर उस खजाने को गांव की भलाई में लगाया और भूतिया हवेली का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस घटना के बाद रमेश और उसके साथी गांव के हीरो बन गए। गांव वाले उन्हें अदृश्य रहस्य के नायक मानने लगे।